and Vision Technical Academy. दोस्त जो पढ़ने में अच्छे थे डिप्लोमा में, उनसे बोल दिया था भाई तुम जहाँ जाओ मुझे लेके जाना। क्लास ली तो क्लास लेते समय मतलब पहली दूसरी क्लास लेते समय ऐसा लगा कि काश कोई पहले ऐसे टीचर मिल जाते तो लाइफ कुछ और होती। सर पहली क्लास ली थी सिद्दीकी सर ने, सर मुझे लगा नहीं था सर, और वो सर ऐसे हैं कि बाल की खाल निकाल देते हैं कुछ पूछो तो लाइफ का मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है अभी तक कि मैं अपने दोस्तों पर भरोसा किया जो पढ़ने में अच्छे थे। तो उनको देख के लगता था कि काश मतलब मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उनको देख देख के पढ़ता था मैं। मुझसे कुछ पूछना, लेकिन जो मैं ना बता एक्सीलेंट की चीज़ें हैं वो एक चीज़ को इतनी बार बता देते हैं कि कोई डाउट रहता नहीं है, कि बच्चे को कोई डाउट नहीं रहता है। पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पढ़ाई होनी चाहिए, उस चीज़ के अलावा कोई चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। इसी टॉपिक को लेके बैठ रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए आप फोकस ना छोड़ें। जैसा भी मेरे दोस्तों से मैंने सीखा है कि वो रात में भी पढ़ते थे। सर्दियों में तो ऐसा था सर कि मैंने सूरज भी नहीं देखा सर, क्योंकि 6-7 बजे सूरज नहीं निकलता है और मैं अंधेरी लाइब्रेरी थी, मतलब उसमें लाइट नहीं थी। तो सुबह जाता था शाम को आता था, मुझे पता भी नहीं चलता कब दिन होगा कब रात हो गई। ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरे से नहीं, मैं उनसे भी मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन उनको देखता था कि हाँ मैं पीछे ना रह जाऊँ इनसे, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं मुझे भी करनी चाहिए। तो किसी दिन हमारे भी होगा सर, हम सर के बराबर बैठेंगे सर, बहुत बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। तो उसके तुरंत बाद मैंने जितने भी नोट्स थे उनके शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और शॉर्ट नोट्स मैंने ऐसे ही बनाए थे सर, उनको बनाने में मुझे 4 महीने लगे थे। कोई भी बच्चा पढ़ लेगा शॉर्ट नोट्स, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो उसको समझ नहीं आएगा। वही नोट्स इतनी बार रिवाइज़ किए हैं सर, मेरे पेज भी फटने लगे हैं सर। इतनी प्रैक्टिस की है क्वेश्चनों की, लगाता था सर, जो नहीं होते थे उनको लिखता था और देखता था कि क्या कमी रही है, उनको सुधारने की कोशिश करता था। यही करते करते सर एसएससी 2024 में एक्सीलेंट के 75 से ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए। उनमें से एक है मुकुल, जिनका सिलेक्शन बीआरओ में हुआ है। और मुकुल का बीआरओ के सिलेक्शन के पहले यूपी एमआरसी में भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। सबसे पहले मुकुल को एक्सीलेंट परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। मुकुल, आप ये जो सफलता है, इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? सर सबसे पहले मैं अपने टीचर जितने भी हैं एक्सीलेंट के, नवीन सर, सुमित सर, रवि सर, जितने भी टीचर हैं एक्सीलेंट के, उनको देना चाहूँगा। और अपने लाइफ के जितने भी टीचर रहे हैं उनको देना चाहूँगा, और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। ठीक है, आप कहीं रहने वाले कहाँ के? सर मैं बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, और बुलंदशहर में एक शहर है खुर्जा, वहाँ पे रहता हूँ मैं। अच्छा, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? सर मेरी 10th अशोका पब्लिक स्कूल खुर्जा से हुई है, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डिवाइस से। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में ही अपना करियर को बनाना है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मेरे भैया ने बचपन से देखता आया हूँ कि मेरे भैया बीटेक कर रहे थे, तो तभी सोच लिया था कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो 10th के बाद डायरेक्ट मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे और कुछ करना नहीं था। तो भैया ने भी बोला कि तू डिप्लोमा कर ले, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब कर लेना। तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ डिप्लोमा करने के बाद फोकस किया मैंने। अपने परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे परिवार में फादर नहीं है, बाकी मम्मी हैं, भैया हैं और 3 सिस्टर हैं। लास्ट में छोटा मैं हूँ। ओके। आपकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान कौन रखता था? सर मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद मेरे भैया और मेरी मम्मी ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होनी दी। और जहाँ तक है उन्हीं की सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। जब आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया तो फिर आपने कोचिंग एक्सीलेंट विजन को चुना करने के लिए। सही है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स हमारे एक्सीलेंट विजन के, आपने एक्सीलेंट को क्यों चुना? सर मुझे पता नहीं था कि एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी है। मैंने दोस्त जो पढ़ने में अच्छे थे डिप्लोमा में, उनसे बोल दिया था भाई तुम जहाँ जाओ मुझे लेके जाना, मुझे पता नहीं था। अच्छा। तो उन्हीं के कहने पर मैं एक्सीलेंट में आया और क्लास ली। तो क्लास लेते समय मतलब पहली दूसरी क्लास लेते समय ऐसा लगा कि काश कोई पहले ऐसे टीचर मिल जाते तो लाइफ कुछ और होती। कौन लिया था क्लास आपकी? सर पहली क्लास ली थी सिद्दीकी सर ने, सर मुझे लगा नहीं था सर, और वो सर ऐसे हैं कि बाल की खाल निकाल देते हैं, कुछ पूछो तो थोड़ा सा पूछोगे आप तो वो पूरा बता देंगे, इतने क्वालिफाइड टीचर हैं।
और बाकी सारे टीचर इतने अच्छे हैं और इतना कोऑपरेट करते हैं कि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आप जो दोस्तों के पीछे पीछे आ गए एक्सीलेंट सर, में, yes, तो मुझे उस कुछ पता ऑडिशन नहीं। का कोई सर सही वो लाइफ का मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है अभी तक कि मैं अपने दोस्तों पर भरोसा किया जो पढ़ने में अच्छे थे, और मैं उन्हीं को देखते देखते पढ़ना सीखा कि पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि मेरा 10th तक तो हम सब ऐसे ही पढ़ते हैं कि थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा घूम लिया, लेकिन वहाँ कॉलेज में आके देखा कि बच्चे रात रात में भी पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में लाइट जली हुई है, दिन में पढ़ रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। तो उनको देख के लगता था कि काश मतलब मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उनको देख देख के पढ़ता था मैं। तो ऐसे ही कर करके फिर उन्हीं के साथ जब आया। मुकुल आया सेलेक्ट होके हमारे पास, तो मैं सही बताऊँ तो मैं जितने बच्चे सेलेक्ट होके आते तो मैं पहचान जाता हूँ ये इस बैच में है, ये सारी चीज़ याद, मुझे जो भी बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाते हैं मुझे याद रहता है, लेकिन मैं इसको पहचान नहीं पाया। मुझे लगा कि हो सके ऑनलाइन स्टूडेंट होगा, तो फिर मुझे पता लगा कि भाई ये बैच नंबर 1 के हैं 2022-21 बैच के। तो इन्होंने बताया कि सर मैं बहुत पीछे बैठता था, और आई थिंक इंटरेक्शन भी किसी टीचर से नहीं है आपका। सर नहीं सर, मैं मतलब टीचर से बहुत थोड़ा शाय हूँ मैं। मुझे लगता है कि मतलब टीचर मुझसे कुछ पूछ ना, लेकिन जो मैं ना बता पाऊँ मुझे डांट देंगे, तो इस वजह से थोड़ा डर बैठ गया है। तो सही हो तो क्लास में तो मानो कोई डाउट होगा तो फिर तुम तो ऐसे सोच पूछ नहीं पाते होगे फिर। नहीं सर, आप जो टीचर हैं, जितने भी एक्सीलेंट के टीचर हैं, वो एक चीज़ को इतनी बार बता देते हैं कि कोई डाउट रहता नहीं है। और जो बच्चे भी पूछ लेते थे, कोई रहता भी था तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और मैं ये भी कहता था कि बच्चे इतनी बार क्यों पूछ रहे हैं, किस सवाल को मुझे आ जाता था कि जिस हिसाब से टीचर पढ़ाते हैं, मतलब इतना कोऑपरेट करते हैं बच्चों को कि बच्चे को कोई डाउट नहीं रहता है। देखिए भाई, ये बोल रहे हैं कि मैं एक बार में चीज़ों को समझ जाता था। अब आप बोलोगे यार हमको समझ आता नहीं, हम वो डाउट पूछते हैं, बहुत बच्चे एक बार सुनते हैं फिर डाउट पूछते हैं। इनसे मैं पूछा कि आप पीछे बैठते थे, आप इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो सर मुझे अकेले रहना और शांत रहना पसंद है। तो शायद शांति से शक्ति मिली आपको। हाँ सही है सर। अरे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे अभी, उनको आप क्या बोलना चाहोगे, क्या स्ट्रैटेजी रखें, कैसे पढ़ाई करें, क्या माइंडसेट होना चाहिए? फोकस यही रखें कि जिस चीज़ को कर रहे हैं वो चीज़ कंप्लीट करें, बीच में ना छोड़ें। पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पढ़ाई होनी चाहिए, उस चीज़ के अलावा कोई चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए जब तक वो पूरी ना हो जाए। अगर आप सुबह को पढ़ने बैठ रहे हैं, किसी टॉपिक को लेके बैठ रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए आप फोकस ना छोड़ें कि किसी का कॉल आ गया, कोई इमरजेंसी हो गई, सबको कट ऑफ कर दें। और अगर ये करेंगे, आप फोकस करके करेंगे कोई भी काम, तो आप कर लेंगे। और जैसा भी मेरे दोस्तों से मैंने सीखा है कि वो रात में भी पढ़ते थे, मैंने कहीं नहीं देखा था, तो उन्हीं से देख देख के मैंने पढ़ना सीखा। आप रात में कब तक पढ़ते थे? सर रात में मेरे को रात में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मेरे को नींद आ जाती है। मैं दिन में पूरा दिन पढ़ सकता हूँ, लेकिन रात में नहीं पढ़ सकता। मैं 12-10 बजे तक। आप रात में ज़्यादा नहीं पढ़ते थे? यस सर। अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे? सर यस। कितने बजे उठ जाते थे? सर मैं जब कोचिंग एक्सीलेंट ख़त्म हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी सर। उसके मतलब लाइब्रेरी में खाना खा के 7-7:30 बजे तक लाइब्रेरी में चला जाता था, तो फिर रात को 10 बजे आता था। और लाइब्रेरी में भी किसी से मैं इंटरेक्शन नहीं करता था। सर्दियों में तो ऐसा था सर कि मैंने सूरज भी नहीं देखा सर, क्योंकि 6-7 बजे सूरज नहीं निकलता है, और मैं अंधेरी लाइब्रेरी थी, मतलब उसमें लाइट नहीं थी। तो सुबह जाता था, शाम को आता था, मुझे पता भी नहीं चलता कब दिन हुआ कब रात हो गई। तो मुकुल ने बहुत तपस्या किया है, और उस तपस्या का परिणाम ये है कि आज इनका सिलेक्शन BRO के साथ साथ UPMRC में भी हो चुका है, और आने वाले कई परीक्षा में और भी बेहतर करने वाले हैं। ये मुझे पूरा उम्मीद है। सर बिल्कुल सर, जितने भी एग्ज़ाम के फॉर्म डाले हुए हैं सर, कोशिश यही रहेगी कि उन्हें भी क्लियर किया जाए। और बाकी सर एक्सीलेंट में आने के बाद आपको कौन कौन, आपने बोला दोस्तों के कहने पे मैं यहाँ पे आ गया, सर कौन से दोस्त होंगे उनके बारे में जिक्र करना चाहेंगे जो आपका साथ दिए इस पूरी जर्नी में? सर दोस्तों का ये है कि मतलब जब तक कोचिंग रही, हमने आपस में एक भी बार बात नहीं की। दोस्तों से अलग ही रहा, मैं अकेला ही रहता था, लेकिन उनको देखता था कि हाँ ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरे से नहीं, मैं शर्म आती थी। नाम बता सकते हो उनका? सर एक तो विजेंद्र कुमार है, और एक हिमांशु दुबे, जो मेरे दोस्त है, मेरे कॉलेज के हैं। उनसे भी मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन उनको देखता था कि हाँ मैं पीछे ना रह जाऊँ इनसे, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी करनी चाहिए। दोस्तों से बात नहीं करते, दोस्तों से अच्छी बात सीखते थे, टीचरों से बात नहीं करते, टीचरों की बात सुनते थे, समझते थे। ऑब्जर्वेशन था केवल। सर ये सोचते थे कि इस दिन के लिए भी सर सोचते थे कि किसी दिन हमारा भी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देखते थे बच्चों का जो सिलेक्ट हो गए हैं,
तो किसी दिन हमारे भी होगा सर, हम सर के बराबर में बैठेंगे सर। बहुत बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। अच्छे, जब आपका कोचिंग कंप्लीट हो गया, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर आप इलाहाबाद में थे कि फिर चले गए आप? सर कोचिंग करने के बाद सर मैं 1-2 साल यहीं इलाहाबाद में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी सिर्फ स्टडी के 1 साल Yes, तक? सर। फिर मेंस, पिछले साल का मेंस में नहीं हुआ था, 18 नंबर रह गए थे, तो मेंस का दे के मैं चला गया था घर। तो वहाँ भी मैंने घर पे ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, इसीलिए गया था कि थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। मेरे बैक पेन करने लगी थी सर, बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से घर चला गया। फिर वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहाँ भी ऐसे ही था सर। अच्छा, आप पढ़ने की क्या स्टडी रखते थे? आप कैसे पढ़ते थे लाइब्रेरी में? जब जो आते थे तो क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, रिवीजन कितना करते थे, प्रैक्टिस कैसे करते थे, कहाँ से करते थे, इसके बारे में बताइए। सर जैसे ही मेरी कोचिंग ख़त्म हुई तो उसके तुरंत बाद मैंने जितने भी नोट्स थे उनके शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और शॉर्ट नोट्स मैंने ऐसे ही बनाए थे सर, उनको बनाने में मुझे 4 महीने लगे थे। क्या किन बातों पर ध्यान रख के बनाया था? सर मैंने ज़बरदस्ती नहीं की कि जो मतलब बच्चे बनाते हैं नोट्स, मैंने देखे थे कि सिर्फ डाटा लिखा हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने इतनी भी वो नहीं की। मेरे नोट्स ऐसे हैं कि कोई बच्चा पढ़ लेगा शॉर्ट नोट्स, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो उसको समझ नहीं आएगा। मैंने वही नोट्स इतनी बार रिवाइज किए हैं सर, मेरे पेज भी फटने लगे हैं सर। और उसके बाद इतनी प्रैक्टिस की है, क्वेश्चनों की लगाता था सर कि जो नहीं होते थे उनको लिखता था और देखता था कि क्या कमी रही है, उनको सुधारने की कोशिश करता था। यही करते करते सर मेरा नंबर आ गया। पहले आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, आपका सपना था कि गवर्नमेंट जॉब जाएं, और वो Yes, सपना sir. पूरा भी हो गया। यस सर। और इसके अलावा आप क्या करना चाहते, आपका क्या सपना है और क्या करना चाहते हैं? सर लाइफ में सर बहुत कुछ करना है सर, अभी तो शुरुआत है जैसे सर। आपने और कुछ सोचा है इसके बारे में? सर जॉब तो लग गई सर, जॉब से अलावा भी कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है, बिजनेस करना है, आगे ले जाना है अपने आप को, अपनी फैमिली को। चलिए मुकुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी आपके सपने हैं, और आप आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की करो, और अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए बेहतर काम करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।